आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर मैंने रफली 13,70,000 रुपीज से भी ज्यादा अर्निंग की है सेलिंग माय ऑनलाइन कोर्सेज। लोग चाहते हैं कि वो स्किल को गेन करना, अगर उससे पैसा बनाया जा सकता है तो आपके दिमाग में जो भी पॉइंटर्स आ रहा है वो आपको लिस्ट डाउन कर। यहाँ पर उसका लिंक क्या है, तो ये हमारा लिंक बनेगा जिसके थ्रू लोग हमारे कोर्सेज को एक्सेस कर पाएंगे। प्राइसिंग यूजर को एक ईमेल तो जाएगा डायरेक्टली थिंकिफिक्स से कि भाई आपने कोर्स को परचेस कर लिया, देन यू आर डन। जो आज आपने सीखे विच इज मोर देन जितने भी बिगिनर है उसको यूज करते हैं, या फिर जिस बिजनेस को ऑनलाइन जाना है वो अपने ऑनलाइन कोर्सेज को कुछ इस तरीके से लिस्ट आउट कर सकता है। अगर आपको मैं मेरे इंस्टा मोजो के अकाउंट के अंदर लेके जाता हूं, आपको नजर आ रहा है कि यहां पर मैंने रफली 13,70,000 रुपीज से भी ज्यादा अर्निंग की है सेलिंग माय ऑनलाइन कोर्सेज। सिमिलरली अगर मैं मेरे रेजर पे के डैशबोर्ड में लेके जाता हूं जहां पर मैंने सिर्फ 90 डेज का रिकॉर्ड दिखाया, आप यहां पर देख सकते हैं कितने कंटिन्यूअस ट्रांजैक्शंस यहां पे भी हो रहे हैं सेलिंग माय ऑनलाइन कोर्सेज। लाइकवाइज मैं पेमेंट थ्रू स्ट्राइप लेता हूं, पेपाल लेता हूं, तो यहाँ पे डिफरेंट डैशबोर्ड्स हैं और पिछले करीब 3 सालों के अंदर मैंने 60 लाख रुपए से ज्यादा रेवेन्यू और अर्निंग जनरेट किया है सिंपली सेलिंग माय ऑनलाइन कोर्सेज। सो अगर आप भी अपना खुद का ऑनलाइन कोर्स बना करके उसे लॉन्च करना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं। इस वीडियो के अंदर हम इन 9 पॉइंटर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, तो आखिरकार आपको ऑनलाइन कोर्सेज का आइडिया आएगा कैसे, किस तरीके के कोर्सेज आपको डिजाइन करने चाहिए, नंबर 1 इस पे बात करेंगे। इसके बाद मैं बात करूंगा कि जब कोर्स का आइडिया आपको आ गया तो उस कोर्स का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, कैसे मैंने बनाया, कैसे डिजाइन किया है, उस पर हम बात करेंगे। इसके बाद इन कोर्सेज को कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे एडिट करना है, उसके लिए क्या क्या टूल्स की आपको जरूरत है, उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा। इसके बाद इन कोर्सेज को कहां पे अपलोड करना है जिससे कि लोग उसको फ्री में एक्सेस कर सके, या फिर सिंपली आप वहां पर जाकर के लोग आपके कोर्सेज को परचेस कर सके। तो जहां से कोर्स लोग एक्सेस करेंगे वो कौन सा प्लेटफॉर्म आपको चूज करना चाहिए। पिछले 3 सालों में मैंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म, 2 प्लेटफॉर्म को यूज किया, तो उसमें जो भी बेटर होगा उसके बारे में मैं आपको सजेशन दूंगा। इसके बाद अपनी खुद की एक वेबसाइट कैसे बनाएं, उस वेबसाइट पे अपने ऑनलाइन कोर्सेज को कैसे लिस्ट करके सेल करें, एंड देन आफ्टर उसके साथ पेमेंट को कैसे इंटीग्रेट करें, एंड एट द एंड जब भी कोई आपका कोर्स परचेस करेगा तो उसको ईमेल कैसे सेंड करना है ऑटोमेटिकली। ये सारा प्रोसेस इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। रिमेंबर, ये सिर्फ ऑनलाइन कोर्सेज आप खुद के लिए नहीं डिजाइन कर रहे हैं, हो सकता है आपका कोई क्लाइंट हो, आपका कोई कस्टमर हो। अगर आपको ये प्रोसेस आता है तो आज की डेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास स्किल्स है, जो लोग सेल करना चाहते हैं लेकिन उन्हें नहीं पता कैसे ऑनलाइन कोर्स का सेटअप किया जाता है। तो शायद ये लर्निंग सीख करके आप फ्रीलांसिंग सर्विसेज भी ऑफर कर सकते हैं। सो नो डाउट आप किसी भी स्टेज पे हैं, अगर इस डिटेल वीडियो को देखते हैं जो कि मैंने बड़ी मेहनत से बनाया, अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। बहुत ही इनसाइड इंफॉर्मेशन है एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट, जहां तक हो सके कंप्लीटली सेटअप हम फ्री में करने वाले हैं। तो बिना किसी फर्दर डिले के शुरुआत करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले ऑनलाइन कोर्सेज के आइडियाज कैसे मिलेंगे। देखिए, इस सवाल का जवाब आप ही के पास में है। वैसे तो देखा जाए, अगर आप यूडेमी पे जाके देखें या फिर आप यहां पर जाके देखें, यूडेमी एक वो प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग अपने ऑनलाइन कोर्सेज को सेल आउट करते हैं और यहां से आप बहुत सारे तरीके के आइडियाज ले सकते हैं। जैसे आप डेवलपमेंट की कैटेगरी में, तो लोग वेब डेवलपमेंट के कोर्सेज बना रहे हैं, मोबाइल डेवलपमेंट के बना रहे हैं। अगर आप क्रिएटिव एरियाज में, अगर आप हाउसवाइफ है तो आपके पास रेसिपी के बारे में नॉलेज, आप उसके अराउंड बना सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट है तो अल्टीमेटली या तो आप अपने कॉलेज में कोई ना कोई प्रोग्रामिंग स्किल सीख रहे हैं, तो इसी को लेकर के आप अपने ऑनलाइन कोर्सेज लॉन्च कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल से, आप एक इंडस्ट्री में काम करते हैं, आपको पता है लोगों का प्लेसमेंट कैसे होता है, हायरिंग कैसे होती है, सॉफ्ट स्किल कैसे की जाती है, टेक्निकल क्या रोल्स होते हैं, तो आप इसके ओवरव्यू के बारे में कोर्सेज डिजाइन कर सकते हैं। तो इन सारे कोर्सेज डिजाइन के आइडियाज, पहले आपके पास क्या स्किल्स है और मार्केट में क्या सेल आउट हो रहा है, अगर आप यूडेमी पे जाएंगे आपको इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगी। यही नहीं, आप स्किल शेयर जैसे प्लेटफॉर्म पे जाओ, जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप यहां पर देख सकते हैं, ये मार्कस ब्राउनी, इनका क्या है, इनका एक टैग का यूट्यूब चैनल है। तो ये अपने यूट्यूब चैनल को इन्होंने कैसे ग्रो किया, उसी पे इन्होंने अपना एक कोर्स बना करके यहां पे डाल दिया। सिमिलरली अगर आप इसको देखते हैं, ये बंदा मोस्टली क्रिएटिव और प्रोडक्टिविटी के बारे में इसका यूट्यूब चैनल है, उसने अपनी जो स्किल्स थी उसी को ऑनलाइन कोर्सेज में कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली मेरे पास क्या स्किल थी, ब्लॉगिंग, एफिलिएट, यूट्यूब और एफिलिएट मार्केटिंग की, तो मैंने मेरे कोर्सेज लॉन्च किए अंडर अ सुप्रीम कैंपस बैनर, जहां पर मैं ब्लॉगिंग के कोर्सेज, एफिलिएट मार्केटिंग के कोर्सेज और यूट्यूब के कोर्सेज में सेल आउट करता हूं।
और यही नहीं, ये जो मैंने डिज़ाइन किया वो 2021 में किया, लेकिन इससे पहले 2020 से ही मैं यूडेमी पे ऑलरेडी मेरे कोर्सेज सेल आउट कर रहा था। अगर आप यूडेमी पे जाके सिंपली कीर्ति श्वास टाइप करेंगे तो ये वो वर्डप्रेस का पहला कोर्स था जो मैंने यहाँ पे लॉन्च किया था। इसमें 1200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने एनरोल किया। इसके बाद मैंने इसको कभी अपडेट नहीं किया, क्योंकि इसके बाद इसको मैंने मेरे ब्रांड के अंडर इसको लॉन्च किया। तो इसी तरीके से आपको आपके पास क्या स्किल्स है उस स्किल को फिगर आउट करना है एंड देन आफ्टर उस पे अपने आइडियाज को लेकर के कोर्स को डिजाइन करना है। इट इज प्रीटी मच सिंपल, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। नो मैटर आप किसी भी एरिया में कुछ भी अगर आपको आता है, लोग चाहते हैं कि वो स्किल को गेन करना, अगर उससे पैसा बनाया जा सकता है तो डोंट वरी। आप किसी भी एरिया में रेसिपी में, लोगों को रेसिपी सीखने में इंटरेस्ट है ना कि सेल करने में, इवन दो दे विल परचेस योर कोर्स। अगर आपको आर्ट्स और क्राफ्ट्स में इंटरेस्ट है, अगर आपको इंटीरियर डिजाइन में इंटरेस्ट है, अगर आपको कम्युनिकेशन में इंटरेस्ट है, ये सारे एरियाज में आप एक कोर्सेज को डिजाइन कर सकते हैं। दैट्स प्रीटी सिंपल। नाउ द क्वेश्चन हियर इज कि इन कोर्सेज को डिजाइन करने के लिए कहां पे हमें एग्जैक्टली किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर डिजाइन करना है। ओके, तो नाउ लेट्स गो टू द पॉइंट नंबर 2 कि कैसे इस कोर्स का स्ट्रक्चर डिजाइन करना है, कैसे इसकी प्लानिंग करनी है, जो कि क्रूशियल स्टेप है। रिमेंबर, सुप्रीम कैंपस को डिजाइन करने से पहले मैंने करीबन 3 महीने तक ब्रेनस्टॉर्म किया। मैंने अलग अलग तरीके से समझा कि कैसे मैं वैल्यू एडिशन कर सकता हूं। और इस कोर्स के स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए सबसे पहले मैंने एक स्प्रेडशीट बनाई जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही है। फिर मैंने सोचा कि एक ब्लॉगर अगर किसी को ब्लॉगिंग सीखना तो उसको एग्जैक्टली क्या आना चाहिए, क्या क्या टॉपिक्स कवर होने चाहिए। और मैंने इसी स्प्रेडशीट में सारे पॉइंटर्स को मेंशन किया। यहाँ पे मैंने 11 से मॉड्यूल ज़्यादा डिज़ाइन किए। पहला एक बेसिक मॉड्यूल था, दूसरे के अंदर मैंने नॉर्मल ब्लॉगिंग वर्सेस वर्डप्रेस का जो कंफ्यूजन है उसको दूर करने का। इसके बाद मैंने नीश को कैसे फिगर आउट करना है, इसके बाद कंप्लीट वर्डप्रेस की मास्टरी, इसके बाद कंप्लीट कीवर्ड रिसर्च पे क्या क्या टॉपिक्स हो सकता है, किस पे लोगों को समझाना चाहिए। इसके बाद कंप्लीट एसईओ पे मैंने 32 से ज़्यादा, लोग इसका सिर्फ सेपरेट कोर्स बेचते हैं लेकिन मैंने इसको इसमें इंक्लूड किया। सिमिलरली मार्केटिंग, ट्रैफिक, कैसे पैसा बनाया जाए, कैसे ब्लॉगिंग के टिप्स। तो आपके दिमाग में जो भी पॉइंटर्स आ रहा है वो आपको लिस्ट डाउन करना है। इसके बाद मार्केट में इससे रिलेटेड जो भी कोर्सेस हैं, हो सके तो 1 और 2 कोर्सेस को आप परचेस कर लो एंड देखिए कि उन्होंने क्या करिकुलम कवर किया हुआ है, क्या टॉपिक कवर किया हुआ है, कैसे वो कोर्सेस को डिजाइन कर रहे हैं। तो सिमिलरली मैंने ब्लॉगिंग का यहाँ पे बनाया। सिमिलरली यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सुप्रीम बिजनेस मॉडल, एक माइंडसेट क्लैरिटी का कोर्स का एक स्ट्रक्चर बनाया। सिमिलरली एफिलिएट मार्केटिंग में मैंने सोचा कि भाई लोगों को फेसबुक ऐड चलाना आना चाहिए, गूगल ऐड चलाना आना चाहिए, सेल्स फनल चलाना आना चाहिए। तो कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, सिमिलरली कोई यूट्यूब चैनल चालू करेगा तो उसके क्या क्या टॉपिक्स हो सकते हैं, ये सारे मैंने एक स्प्रेडशीट में फीड किए। इसके बाद मैं ब्रेनस्टॉर्म करता गया, दूसरे लोगों के कोर्सेज को देखता गया कि ये लोग क्या कर रहे हैं। फ्री के कोर्सेज पे यूडेमी पे अवेलेबल, आप उसको जाके देख सकते हैं। सिमिलरली बहुत सारे पेड कोर्सेज है, 100-200 रुपए डाल करके आप वहां से एक स्ट्रक्चर और डिजाइन सीख सकते हैं। और अगर आपको ये चाहिए कि एग्जैक्टली मैंने क्या टॉपिक कवर किया, अगर सुप्रीम कैंपस की साइट पे आता है, अगर आप यहाँ पे जाए ब्लॉगिंग के अंदर, क्लिक हियर फॉर लेसन डिटेल में जाएंगे तो आपको पता लगेगा मैंने ब्लॉगिंग के अंदर क्या क्या टॉपिक कवर किया है लाइकवाइज। तो इससे आप खुद का ब्रेनस्टॉर्म करके एक स्प्रेडशीट में सारा डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। तो बस ये स्टेज होता है एक कोर्स का करिकुलम और स्ट्रक्चर डिजाइन करने में, विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। मैं चाहूंगा कि आप इस पे ज्यादा से ज्यादा टाइम दें, क्योंकि इसमें कम्युनिटी भी आपके पास होनी चाहिए। सारी डिटेल तो जो आपको यहां पे दिख रहा है, दीज आर ऑल कम्स एज पार्ट ऑफ अ प्लानिंग एंड स्ट्रक्चरिंग। तो जब भी आप ये करते हैं, चाहे खुद के लिए करें, अपने क्लाइंट के लिए करें, आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर को डिजाइन करना होगा। क्लियर? और इसके लिए आप शुरुआत स्प्रेडशीट से करें और यहीं पर आप रिमूव भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। और जब ये फाइनलाइज हो जाए, देन वी विल कम टू द नेक्स्ट स्टेज, विच इज रिकॉर्डिंग एंड एडिटिंग। जी हाँ, जब ऑनलाइन कोर्सेज की बात आती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स यहां पर आपको एक वीडियो के सामने खुद को रिप्रेजेंट करना होता है, जो बहुत सारे लोगों के लिए चैलेंजिंग भी होता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप किसी और के लिए कोर्सेज को डिजाइन कर रहे हैं, तब तो क्वाइट ईजी है, आप उनके लिए प्लानिंग स्ट्रक्चर बना करके उसको हैंड ओवर करें, उसको खुद को रिकॉर्ड करना है। लेकिन खुद कर रहे हैं, अगर आप वीडियो से फैमिलियर है, दैट्स वेल एंड गुड। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई और बंदा है जो आपके कोर्स को तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है, आप सिर्फ उसकी मार्केटिंग करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप स्किलफुल बंदे को हायर कर लीजिए जो आपके कोर्सेज को डिजाइन कर सकें। और जब वो उन कोर्सेज को डिजाइन करता है तो पहला स्टेप आता है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के लिए सिंपली आप आपका मोबाइल यूज कर सकते हैं और मोबाइल के साथ में एक नॉर्मल सा जो कि बोया का एक माइक आता है, जो कि 1000-1500 रुपए का आता है। सिंपली इसी से मैंने करीबन 4 साल तक मेरा यूट्यूब चैनल चला है। इसके बाद मैंने जाकर के वायरलेस माइक परचेज किया है DJI का, लेकिन इससे पहले सिंपली मैं बोया का एक वायरलेस माइक यूज करता था। दैट इज वे बेटर देन ऑल दिस डिफरेंट स्टफ। ओके, और एक सेलफोन चाहिए जो HD में आपकी रिकॉर्डिंग कर सके, जो कि आई बिलीव आपके पास है। सिंपली आपको टॉपिक बाय टॉपिक जो भी आपने यहाँ पे किया है उनको रिकॉर्ड करते जाओ।
एक बार सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है, इसके बाद आपको एडिट करना है। नाउ रिकॉर्डिंग के अंदर दो पार्ट आता है, एक होता है आपका स्क्रीन का रिकॉर्डिंग और दूसरा जो होता है वो होता है आपका फेस का रिकॉर्डिंग। तो फेस का रिकॉर्डिंग आप मोबाइल से कर लेते हैं, लेकिन जो स्क्रीन का रिकॉर्डिंग होता है उसके लिए आपको एक स्क्रीन रिकॉर्डर टूल की जरूरत है। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, अगर आपको लगे तो आप वंडरशेयर, फिल्मोरा वंडरशेयर का टूल होता है, इसकी कॉस्टिंग आती है करीबन 8,000 रुपए सालाना की, साल का 8,000 रुपए, महीने का नहीं। इसमें आप वीडियो एडिटिंग भी कर पाएंगे, इसी में आप स्क्रीन को रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो मैं जितनी भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है सब यही से होती है। अगर आप स्क्रीन पे देखें तो अभी करंटली स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रहा है, जो कि पैरेलली यहां पर है ओपन रिकॉर्डर, जो कि 10 मिनट्स कंप्लीट हो चुका है, राइट। तो नाउ ये जितने भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है वो कंप्लीटली आप इसके थ्रू कर सकते हैं। इस टूल को ओपन करेंगे, आपको रिकॉर्ड मीडिया का ऑप्शन आएगा, रिकॉर्ड पीसी स्क्रीन का ऑप्शन आएगा, ये टूल दिखाई देगा। जैसे इसको आप स्टार्ट करेंगे ऑटोमेटिकली आपका रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए आप फिल्मोरा वंडरशेयर के टूल को यूज करें, और फेस रिकॉर्डिंग के लिए, ऑडियो के लिए आप एक बोया का माइक खरीद ले, एक मोबाइल फोन खरीद ले, एंड दैट विल गुड इनफ आपकी रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए। ओके, नाउ इसी के अंदर हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कि भाई हमने रिकॉर्ड तो कर लिया, अब इस कोर्स को एडिट भी करना पड़ेगा। एडिट कैसे करें? देखिए, एडिट करने के लिए आप सेम फिल्मोरा वंडरशेयर का टूल यूज करें, इजी टू यूज है। अगर मैं यहाँ पे जाको यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट को यहाँ पे ओपन करता हूं, आपको नजर आ रहा है यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट्स मैंने अभी तक बनाए हैं वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स आपको यहीं पर दिखाई देंगे, जिसके थ्रू मैं एग्जैक्टली मेरे वीडियोस की एडिटिंग करता हूं, जो कि क्वाइट सिंपल है। वीडियो एडिटिंग का शायद हमने कंप्लीट वीडियो बनाया जो कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बट इट इज प्रीटी मच सिंपल। आपकी जो क्लिप्स है उस क्लिप्स को आपको यहाँ पर इंसर्ट करना है, दोनों क्लिप्स में कट एंड पेस्ट लगाना है, एंड कंप्लीटली एडिटिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है। जी हाँ, ये अपने आप में वीडियो एडिटिंग एक स्किल है, जिसके लिए हार्डली मैं समझूंगा कि अगर आपने 2 से 3 घंटे का टाइम दिया, अगर आपने 102 यूट्यूब वीडियोस देखे, फिल्मोरा वंडरशेयर आपके लिए एडिटर का काम भी करेगा और यही टूल आपके लिए स्क्रीन रिकॉर्डर का काम भी करेगा। तो आपको कुछ अलग से टूल परचेस करने की जरूरत नहीं, और फुल एचडी में रिकॉर्डिंग करेगा, आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली आप इस ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर को यूज करें, इस पर्टिकुलर टूल को, और इसके थ्रू आप अपने वीडियो की एडिटिंग और कोर्स का कंप्लीट रिकॉर्डिंग खत्म कर पाएंगे। तो दैट इज स्टेप नंबर 3, जो कि बेसिक चीजें थी लेकिन बहुत ही क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट। आपने प्लानिंग कर दी, आपने रिकॉर्डिंग कर दी। ओके, इसके बाद गाइस जो नेक्स्ट स्टेप है विच इज स्टेप नंबर 4 की एग्जैक्टली जो भी कोर्स आपने डिजाइन किया उसकी जो वीडियोस है उस वीडियोस को आपको किसी प्लेटफॉर्म पे अपलोड करना पड़ेगा, और उस प्लेटफॉर्म पे जब आप अपलोड करेंगे तभी तो लोग आपके कोर्सेज को एक्सेस कर पाएंगे। अभी इसके 2 पॉसिबल वेज है। पहला, आप खुद की वेबसाइट बना के इसी के अंदर कुछ अलग टाइप की होस्टिंग आती है, जैसे कि Amazon AWS की, जहां पर एनकोडर्स होते हैं, वहां पे अपना वीडियो प्ले करें। लेकिन इसमें एक रिस्क है, कल को जाके आपकी साइट डाउन होगी, आपने जो होस्टिंग परचेस की वो गुड इनफ नहीं रहे तो आपके वीडियोस की क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी, लोग उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। और अगर आपके पेड कोर्सेज है तो दैट विल बी अ बिग क्वेश्चन। तो इसी केस में गाइस 2 मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म है जो कि मैंने पिछले 4 साल में यूज किए हैं। इसमें एक का नाम है टीचेबल, विच इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, जो कि आपने हर जगह सुना होगा, और दूसरा है गाइस वो है थिंकिफिक। तो आप इन दोनों में से किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं। वन इज टीचेबल और दूसरा है थिंकिफिक। इनके चार्जेस मिनिमम है $100 के आसपास आते हैं, रफली 10,000 रुपए सालाना के आसपास आते हैं, अगर आप इनके सारे फीचर्स को यूज करना चाहते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट, अगर आप थिंकिफिक, अगर आप टीचेबल के प्राइसिंग प्लान के अंदर जाए गाइस, तो आपको इनका फ्री प्लान मिलता है जहां पर आप एक कोर्स को फ्री में होस्ट कर सकते हो। लेकिन जब भी उस कोर्स को कोई परचेस करेगा तो आपको एक ट्रांजैक्शन फीस देनी पड़ेगी, जो कि आपका नुकसान करवा देगी। एंड दैट इज द रीजन, अगर आप सही में फ्री के कोर्सेस में एनरोल करना चाहते हैं या फ्री के कोर्सेस बनाना चाहते हैं, मेरा हाईली रिकमेंडेशन है आप थिंकिफिक को यूज करो, क्योंकि इवन दो आप इसके फ्री प्लान को यूज करते हो, यहां पर आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। यहां पे भी आप एक कोर्स, एक कम्युनिटी और अनलिमिटेड स्टूडेंट्स को एनरोल कर पाएंगे। तो आप टोटली बिगिनर, आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल आपको आपका कोर्स होस्ट करने के लिए मिल जाएगा विद थिंकिफिक विदाउट एनी लिमिटेशन। एंड रिमेंबर, अगर आपने देखा होगा मेरा सुप्रीम कैंपस के 3 साल से कोर्सेज टीचेबल पे थे, लेकिन रिसेंटली 2024 लास्ट मंथ इटसेल्फ मैंने मेरे सारा कोर्स का कंटेंट थिंकिफिक पे माइग्रेट किया। उसके अपने रीजंस हैं, एंड द मेन रीजन इज कि इसके अंदर इनबिल्ट कम्युनिटी भी है, तो आप आपकी कम्युनिटी भी बिल्ड कर सकते हो। और दूसरी चीज, अगर थिंकिफिक पे आप कोई कोर्सेज फ्री में सेल करना चाहते हैं तो एक टाइम के बाद में ये आपको बोलेगा कि नहीं, आपको पेमेंट हमारे विंडो से ही लेना पड़ेगा, आप हमारी पॉलिसी को वायलेट कर रहे हैं। तो दीज आर द कपल ऑफ रीजंस। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मैं बहुत सारे कोर्सेज फ्री में भी देता हूं, फ्री का ब्लॉगिंग कोर्स, फ्री का वर्डप्रेस मास्टरी। तो उस केस में इनके कंसर्न रेज हो जाते हैं कि आपने हजारों स्टूडेंट्स को एनरोल कर दिया, लेकिन आपने
उनको हमारे प्लेटफॉर्म से चार्ज नहीं किया, क्योंकि मैं अलग तरीके से चार्ज करता हूं दूसरे किसी इंटीग्रेशन के थ्रू। तो इसी की वजह से मैंने मेरे सारे कोर्सेज को थिंकिफिक पे माइग्रेट किया। तो बिना किसी फर्दर कंफ्यूजन के, अगर आप चाहते हैं कि मैं थिंकिफिक वर्सेस टीचेबल पे कंपैरिजन वीडियो लेके आऊं, कमेंट करके बताओ, बट विदाउट एनी कंफ्यूजन के आपको शुरुआत करनी है थिंकिफिक के साथ में। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। करना क्या है, सिंपल सी चीज है, आप यहां पर आके गेट स्टार्टेड फ्री पे जाए, अपना ईमेल आईडी डालें और सिंपली आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। बेसिक से डिटेल आपसे मांगी जाएगी और ये फ्री है, आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। इसमें वो सारे फीचर मिलेंगे जिससे आप अपना कोर्स लॉन्च कर सकते हैं। अभी यहां पर एग्जैक्टली कोर्स को कैसे सेटअप किया जाता है, तो चलिए इस पर बात करते हैं। इसके लिए मैं फटाफट से मेरा थिंकिफिक का अकाउंट लॉग इन करता हूं। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने मेरा थिंकिफिक का अकाउंट लॉगिन किया है, जहां पर हमारे कोर्सेस लॉन्च्ड हैं। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में जाके देखेंगे, यहां पर आपको दिखाई देगा प्रोडक्ट में आपको दिखाई देंगे कोर्सेज। जैसे आप कोर्सेज पे क्लिक करते हैं तो जितने भी मेरे कोर्सेज है वो यहाँ पे होस्टेड है, जैसे कि ब्लॉगिंग सुप्रीम लॉन्च पैड, एफिलिएट सुप्रीम लॉन्च पैड, यूट्यूब सुप्रीम लॉन्च पैड, इवन वर्डप्रेस के फ्री कोर्सेज भी। अगर मान लीजिए कि ये वाला कोर्स है जो कि मुझे अपलोड करना है, तो मैं यहाँ पर जाऊंगा, सिंपली न्यू कोर्स पे क्लिक करूंगा। जैसा आप न्यू कोर्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर बेसिक से चीजें जो आपको यहाँ पे क्रिएट करना है, तो यहाँ पे मैं स्किप कर देता हूं क्योंकि ये एआई का फीचर अभी इन्होंने ऐड किया है, बट सिंपल से कुछ स्टेप्स फॉलो करना है। सबसे पहले आपको करिकुलम, तो आपको यहाँ पे चैप्टर डिजाइन करना है। जैसे कि हमारा चैप्टर हो जाएगा पहला, चैप्टर 1 विच इज इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले आपको आता है चैप्टर को आपको सेव करना है और चैप्टर के अंदर आप अलग अलग लेसन्स बना सकते हैं। और जो लेसन्स आप वीडियो की फॉर्मेट में अपलोड करना चाहते हैं, आपको वीडियो पे क्लिक करना है, लेसन का नाम देना जो भी है हमारा लेसन 1 व्हाट इज ब्लॉगिंग, एंड देन आफ्टर आपको वीडियो की जो फाइल है, जो भी आपकी फाइल है, उसको आपको ब्राउज करना है। आपके लोकल सिस्टम में है, आपके गूगल ड्राइव में है, जहां से भी है उस फाइल को आपको अपलोड कर देना है। ओके, एंड जैसे आप अपलोड करके सेव करेंगे तो आपका कंटेंट कुछ इस तरीके से, जैसे अगर यहाँ पे मैं अपलोड करना चाहूँ तो जैसे मैं यहाँ पे जाऊँ ड्राइव के अंदर और मैं फटाफट से अपलोड करता हूँ, तो यहां पर जैसे ही मैंने उस फाइल को सेलेक्ट किया, ऑटोमेटिकली उसका अपलोड का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो लाइकवाइज आप इसके अंदर मल्टीपल चैप्टर्स को डिजाइन कर सकते हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगा कैसे एट द एंड ये दिखाई देगा। जैसे प्रोसेस कंप्लीट होता है, आप यहां पर सिंपली सेव करेंगे। जैसे ही सेव करेंगे, आपका एक चैप्टर उसके अंदर का एक लेसन बन चुका है। लोगों को कैसा दिखाई देगा, अगर आप यहां पर जाकर के ऑल कोर्स लेसन पे जाएंगे तो आपको नजर आएगा, जब भी कोई बंदा आपके कोर्स में एनरोल करेगा उसको कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहां पर जो भी इमेज आप ऐड करेंगे, ये चैप्टर हो गया, लेसन हो गया। जैसे ही लेसन में आएगा, अभी हमारा लेसन यहाँ पे दिखाई देगा जैसे उसका अपलोड कंप्लीट हो जाता है। तो बस ये एक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू आप आपके कोर्स को डिजाइन कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि 9 डेज का जो फ्री ब्लॉगिंग कोर्स है उसमें क्या क्या सेटअप किए गए हैं, ताकि आपको उसका बेसिक और कंप्लीट आइडिया हो जाए। तो एग्जांपल के लिए ये मेरा 9 डेज का फ्री ब्लॉगिंग मास्टरी कोर्स, इसके अंदर मैंने यही चीज की है। सिंपली यहाँ पे कोर्स है, यहाँ पर उसके अलग अलग लेसन मैंने ऐड कर दिए हैं जो कि आपको करिकुलम में दिखाई देते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल फाइल से आप बल्क इंपोर्टर में आकर के सारा का सारा एक साथ ब्राउज करके 8-10 फाइल अपलोड कर सकते हैं, फिर इसको अलाइन कर सकते हैं। सेटिंग में आके आप बेसिक सेटिंग यहां पर कर सकते हैं। तो देखिए, ये आपको जाना पड़ेगा थिंकिफिक, टीचेबल, जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज करें उनके कस्टमाइजेशन कैसे हैं, यहां पर उसका लिंक क्या है। तो ये हमारा लिंक बनेगा जिसके थ्रू लोग हमारे कोर्सेज को एक्सेस कर पाएंगे। प्राइसिंग जो भी आपको सेट करनी है, जो कि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा, और परचेस करने के बाद क्या। तो जैसे अगर आप ये करते हैं तो ऑल कोर्स लेसन में जाके मैं दिखाऊं, तो जो आप 9 डेज फ्री ब्लॉगिंग कोर्स में एनरोल करता है वो आपको ऐसा दिखाई देता है। यहाँ पर कोर्स का नाम है, यहाँ पर आपका जो कंटेंट है, जो भी आपने अपलोड किया है, यहाँ पर आप एडिशनल टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं और जो भी बंदा चाहे इस कोर्सेज के थ्रू गो थ्रू कर सकता है। तो इसलिए हमें जो प्लेटफॉर्म यूज करना है वो है थिंकिफिक। अगर आप चाहे टीचेबल भी यूज कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अगर आप पूछे, पिछले 4 साल से मेरे कोर्सेज को जो पहले टीचेबल पे थे उनको मैंने माइग्रेट किया है कंप्लीटली थिंकिफिक, क्योंकि इसके अपने एक एडवांटेजेस हैं। एंड द मेन एडवांटेज, अगर आप फ्री में कोर्सेज भी देना चाहते हैं तो आपको कोई ट्रांजैक्शन फी पे करने की जरूरत नहीं है, और अगर आप पेड भी देना चाहते हैं तब भी आपको कोई फी पे करने की जरूरत नहीं है अगर आप थिंकिफिक को यूज करते हैं। अलॉन्ग विद दैट, इसके अंदर आपको एक कम्युनिटी का फीचर मिलता है। तो आपको आपकी कम्युनिटी फेसबुक पे बनाने की जरूरत नहीं है। इसी के इंटरनल प्लेटफॉर्म पे अगर कोई बंदा आता है, गो टू कम्युनिटी पे क्लिक करता है, तो वो आपकी अपना एक ग्रुप बनाया जा सकता है जहां पर लोग चिट चैट कर सके, आप उनके साथ कम्युनिकेट करके अपनी कम्युनिटी बिल्डअप कर सकें। तो होपफुली यहां पर आपको डाउट्स क्लियर है कि एग्जैक्टली आपको कोर्सेज कहां पे अपलोड करना है और क्यों अपलोड करना है, और इसके लिए कौन सा बेस्ट प्लेटफॉर्म है। थिंकिफिक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहां तक हमने क्या किया, हमारे कोर्स के आइडियाज को फिगर आउट किया, उसको स्ट्रक्चर डिजाइन किया, उसकी एडिटिंग कंप्लीट की, एंड एट द एंड जाकर के हमारे कोर्स को हमने यहां पे अपलोड किया। अभी जो सबसे क्रिटिकल पार्ट आता है कि आपका ब्रांड।
क्योंकि ये तो आपका बैकएंड का वर्क है। इसके साथ तो लोग तब इंटरेक्ट करेंगे जब आप बताओगे कि मैं यहां से सेल करता हूं। तो इसलिए आपको सबसे पहले अपनी एक वेबसाइट बनानी पड़ेगी और उसी वेबसाइट में आपको अपने कोर्सेज को अटैच करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप है अपनी एक प्रीमियम वेबसाइट बनाओ, एक ब्रांड वेबसाइट बनाओ। और वेबसाइट बनाने के लिए दो चीजें मिनिमम रिक्वायर्ड है। तो पहला है डोमेन नेम और दूसरा है होस्टिंग। होस्टिंग वो चीज है जहां पर आपकी वेबसाइट का कंटेंट है, जिससे कि ये वाली साइट और मेरी जितनी भी साइट्स है वो सबके सब होस्टेड है होस्टिंगर के साथ में, जिसका स्पेशल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अगर आप एक ही सिंगल वेबसाइट बनाना चाहते हैं, आपका सिंगल बिजनेस है, तो आप यहां पर आकर के यहां पर आप देख सकते हैं अलग अलग टाइप की होस्टिंग। आप वेब होस्टिंग में आए एंड देन आफ्टर आप सिंपली यहां पर सिंगल वेब होस्टिंग से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको डोमेन नेम नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप प्रीमियम वेब होस्टिंग के साथ में जाए तो यहां पर आपको एक डोमेन नेम भी मिलेगा। यहां पर आप 100 से ज्यादा वेबसाइट्स पे बना सकते हैं, तो इट्स योर चॉइस। तो मैं सिंपली यहां पे चूज प्लान पे क्लिक करूंगा। जो भी बिगिनर है वो उसको समझ ले। अगर आपको ऑलरेडी पता है होस्टिंग से कैसे सेटअप किया जाता है, आप ये पार्ट स्किप कर सकते हैं, टाइम स्टैम्प में देके रखूंगा। आप यहां पे 12 मंथ का प्लान सेट करें एंड देन आफ्टर आप यहां पर आकर के प्रोमो कोड एक सेट करें कॉल MR व्यास, जिससे आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। और जैसे ही आप ये प्रोसेस खत्म करते हैं तो अल्टीमेटली आपको यहां पे सबमिट सिक्योर पेमेंट पे क्लिक करना है और आप पेमेंट कर देंगे। जैसे आप पेमेंट करेंगे आपके अकाउंट में होस्टिंग ऐड हो जाएगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं इस वीडियो के पर्पज से मैंने सिंगल वेब होस्टिंग को परचेस किया। इसका सेटअप पेंडिंग है, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी इसका क्लाउड होस्टिंग है, जहां पर आप देख सकते हो 5 से ज्यादा वेबसाइट्स होस्टेड है। तो जैसे आपको ये दिखाई देगा, तो अगर आपने हमारी लिंक को यूज किया है तो आपको हमारी तरफ से एक स्पेशल बोनस भी दिया जाएगा, जिसमें एक प्रीमियम थीम है विद लाइसेंस की, जिसके थ्रू इस साइट को बनाया गया है। उस बोनस को क्लेम करने के लिए नीचे मैंने एक स्पेशल बोनस का लिंक दिया है, उसको जाना है। और आपने अगर होस्टिंगर की होस्टिंग को हमारे पर्टिकुलर लिंक से यूज किया तो उसमें एक ऑर्डर आईडी जनरेट हुआ होगा। उस ऑर्डर आईडी को फॉर्म में एंटर करना है, देन आपको 5 मिनट में थीम और सारे बोनसेस मिल जाएंगे। और लाइसेंस की आपको 30 दिनों के बाद मिलेगा, अगर आपने सही में हमारे लिंक को यूज किया। एक वैलिडेशन है, हमारी टीम इसको चेक करती है, देन आपको देती है, राइट। तो वो प्रोसेस जैसे आप खत्म करेंगे तो आई बिलीव कि आप अभी होस्टिंग के अकाउंट में हैं। तो अभी हम फटाफट से होस्टिंग का सेटअप करेंगे। तो आपको यहाँ पे सेटअप पे क्लिक करना है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो इसका मैं डिटेल वीडियो दे दूंगा। और यहाँ पे मैं लिखूंगा कि भाई मैं एक नई वेबसाइट बना रहा हूँ, क्लिक टू द नेक्स्ट, और इसके बाद स्किप करते जाना है, हमें कुछ ज्यादा देना नहीं है। अभी अगर आपने प्रीमियम वेब होस्टिंग दिया तो आपको एक फ्री का डोमेन मिलेगा। और हमारे केस में हमने ऑलरेडी हमारे पास था, तो हमने सिंगल वेब होस्टिंग लिया है, तो उस केस में आपको डोमेन नेम परचेस करना पड़ेगा। लेकिन प्रीमियम लिया तो आप अपना डोमेन नेम सेलेक्ट करके डोमेन नेम सेलेक्ट कर ले। यहाँ पे मैं एक डोमेन नेम चूज करता हूँ, ये वाला, या फिर मैं दूसरा वाला चूज करता हूँ, विच इज ये वाला। मेरे पास दोनों अवेलेबल है, जो कि फ्रीली अभी अवेलेबल है। मैं इसको नेक्स्ट करूंगा तो मेरी एक साइट बन रही है इस पर्टिकुलर डोमेन नेम के साथ में। आप अपना सर्वर लोकेशन चूज कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस इंडिया में है तो आप इंडिया चूज करें, गो टू द नेक्स्ट। और जैसा आप ये करते हैं, अभी क्या हुआ, हमने जो सर्वर परचेस किया उसमें हमारे नाम से जगह अलोकेट हो रही है और उसके अंदर हम वर्डप्रेस का सेटअप करेंगे। तो ये बेसिक सा स्टेप है। अगर आप टोटली वर्डप्रेस में नए हैं, अगर आपको नहीं पता होस्टिंग पे वर्डप्रेस कैसे सेटअप करना है, तो ये प्रोसेस आप सीख सकते हैं। ओके, तो आपको नजर आ रहा है फाइनली हमारे को एक सर्वर एलोकेट हो चुका है और ये सर्वर जो है वो सिंगल वेब होस्टिंग में है। अभी हम ऑटो इंस्टॉलर में जाके इसी होस्टिंग के अकाउंट में हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। तो ये एक बेसिक सा स्टेप है। और मान लीजिए कि इसको भी मैं नाम देता हूँ सुप्रीम कैंपस, जो हमारी साइट का नाम है। आपको पासवर्ड देना है यहाँ पर एंड इसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है, इंस्टॉल पे करना है। जैसे आप करेंगे, पहले हमने होस्टिंग परचेस किया, फिर जैसे परचेस किया फिर हमने बोला कि भाई मेरा होस्टिंग इंडिया में परचेस करना, तो उसने इंडिया के सर्वर पे अपना सेटअप किया। अभी एक बार आपका सेटअप हो गया, उस पर हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया और इसी वर्डप्रेस पे हम हमारी बिजनेस साइट को बनाएंगे। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। जैसे ही हमें वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन हो जाता है, हम फटाफट से एडमिन को लॉग इन करेंगे। ओके, तो आपको नजर आ रहा है यहाँ पर सिंपली वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन हो चुका है। और अभी के लिए हमें वर्डप्रेस के बैकएंड में जाना है, तो हम एडमिन पैनल को लॉगिन करेंगे। जैसे हम उसको लॉगिन करेंगे, हम हमारे वर्डप्रेस के बैकएंड में आ जाएंगे। और अगर आप देखना चाहें तो अभी हमारी साइट लाइव हो चुकी है, जो कुछ ऐसी दिखाई दे रही है, जिसमें डिफॉल्ट कुछ कंटेंट पड़ा हुआ है। इसको हम बेहतर बनाएंगे कैसे, लेट्स सी हियर। जैसे हम यहाँ पे एडमिन को लॉगिन करते हैं, इट विल बी क्लियर। तो जैसे मैं यहाँ पे वर्डप्रेस के एडमिन को लॉगिन करता हूँ, वर्डप्रेस के बैकएंड में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऐसा कुछ वर्डप्रेस का बैकएंड दिखाई देता है। अभी सबसे पहले आपको 2-3 काम करना है। पहला, हमारी साइट की थीम को चेंज करना है ताकि उसका लुक और गुड लुकिंग थीम हो, राइट। उसके लिए सबसे पहले आपको जाना है अपीयरेंस में, इसके बाद जाना है थीम में, क्योंकि वेबसाइट कस्टमाइजेशन और स्टोर का सेटअप सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको ऐड न्यू थीम पे जाना है। जैसे कि मैंने कहा था कि हमारी तरफ से आपको एक प्रीमियम थीम दिया जाएगा, जिसकी मार्केट की कॉस्टिंग है $6 के आसपास। तो आपको पहले उसका फ्री वर्जन डाउनलोड करना है, फिर जो मैं प्रीमियम दूंगा उसको इंस्टॉल करना है। तो जनरेट प्रेस की थीम को आपको इंस्टॉल करना है एंड देन आफ्टर इसी थीम को आपको एक्टिवेट करना है। तो पहले इंस्टॉल करें एंड देन आफ्टर एक्टिवेट, तो हमारी साइट का लुक एंड फील टोटली चेंज हो जाएगा। और इसके बाद इसको एक्टिवेट करें।
ओके, तो जैसे हमने इसको एक्टिवेट किया, अगर हम पेज को रिफ्रेश करेंगे, अभी हमारी साइट पे जो पुरानी थीम रिप्लेस होके ये आ चुकी है, लेकिन स्टिल दिस इज नॉट अ गुड लुकिंग वेबसाइट, राइट? तो इसके लिए हमें क्या करना है, प्रीमियम एक्सटेंशन को हम लेके आएंगे। इसके लिए आपको प्लगइन पे जाना है, ऐड न्यू प्लगइन पे जाना है। अगर आपने बोनस को क्लेम किया, अगर आपने गूगल फॉर्म को सही से भरा है, अगर आपने हमारी लिंक से परचेस किया, तो आपको इंस्टेंटली हमारी तरफ से एक प्लगइन मिल चुका होगा विद इन 5 मिनट, जो कि आपको ऑलरेडी पहुंच चुका होगा। तो उस केस में गाइस आपको वो प्लगइन जो कि जनरेट प्रेस के नाम से रहेगा, कुछ ऐसा दिखाई देगा, उसका वर्जन चेंज होता रहता है, जो भी आपको लेटेस्ट वाला मिलेगा उसको आपको प्लगइन की तरह इंस्टॉल करना है। ये प्रीमियम प्लगइन है और इसका लाइसेंस की आपको 30 डेज के बाद में मिलता है, तो इट्स डाउन टू यू। जैसे इंस्टॉलेशन सक्सेस हो गया, इस प्लगइन को एक्टिवेट करना, तो अभी बहुत सारे फीचर ओपन हो जाते हैं। तो जैसे मैं इसको एक्टिवेट करूंगा, अभी आपको नजर आएगा यहां पर एक जनरेट प्रेस के नाम से एक ऑप्शन आ चुका है। तो अगर आप यहां पर देखें, अगर मैं यहां पे अपीयरेंस में जाऊं, तो यहां पे जनरेट प्रेस आ चुका है। ये प्रीमियम प्लगइन की वजह से आया है और ये सारे फीचर आपको एक्टिवेट कर दे रहे हैं, क्योंकि ये प्रीमियम के फीचर्स है। ओके, तो ये जैसे आप एक्टिवेट करेंगे, ऑटोमेटिकली सारी चीजें यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगी। आपको लाइसेंस की यहाँ पर बाद में अपलोड करना है, जैसे मेल से मिलता है। लेकिन यहाँ पे एक अलग से फीचर है कॉल्ड साइट लाइब्रेरी, मतलब कि रेडीमेड यहाँ पे टेम्पलेट है और हम बनाने वाला है हमारी एक बिजनेस साइट। तो हम इस वाले ऑप्शन को यूज करेंगे कॉल सर्च, और मान लीजिए कि हम ये टेम्पलेट यूज करना चाहते हैं, ऐसी हमारी साइट दिखे, मैं इसको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करूंगा। रिमेंबर, अगर आपकी नई साइट है, अगर आप टोटली बिजनेस के लिए बना रहे हैं, तो इसका जो कंटेंट है वो आप इंपोर्ट ना करें, अदरवाइज ये कंटेंट भी चला जाएगा। लेकिन अभी के लिए हम इसी कंटेंट को भी इंपोर्ट करेंगे। मैं इसको बिगिन इंपोर्ट पे क्लिक करूंगा एंड अल्टीमेटली ये वाला टेम्पलेट हमारी साइट पे एप्लीकेबल हो जाएगा और साइट का लुक एंड फील एज इट इज दिखने को लगेगा। तो लेट्स सी कैसा दिखाई देता है। बस ऐसे ही आप अपनी साइट को जनरेट प्रेस थीम को फर्दर कस्टमाइज कर सकते हैं। उसका 40 मिनट का डिटेल वीडियो, अगर सिर्फ जनरेट प्रेस के बारे में आप जानना चाहते हो, उसके अलग अलग फीचर्स कैसे कस्टमाइज करें, तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो लेट्स सी कैसे दिखाई देता है। ओके, तो यहां पर इंपोर्ट हो चुका है और अभी जाके अगर हम साइट को रिफ्रेश करेंगे तो आपको नजर आएगा पूरा कंप्लीट साइट का लुक एंड फील चेंज हो चुका है। हमारी साइट ऐसी बन चुकी है, इसको आप फर्दर भी कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं ये हमारी एक बिजनेस साइट रेडी है, बस आप इसको टेक्स्ट में चेंजेस कर सकते हैं, कस्टमाइज में जाके पेजेस को एडिट करके। बट अल्टीमेटली यहां पर हमारा वेबसाइट का जो फ्रंट पेज है वो डिजाइन हो चुका है, जो कुछ ऐसा दिखाई देता है। इसको फर्दर कस्टमाइज करना अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे एडिट पेज पे क्लिक करें और अल्टीमेटली आप इन सारे टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, इमेज को चेंज कर सकते हैं और आप भी सुप्रीम कैंपस की तरफ वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं, विच इज प्रीटी सिंपल। लेकिन उसके लिए आपको अलग से कस्टमाइजेशन करने की जरूरत है। तो अभी के लिए आपको समझ में आ गया कैसे एक साइट को लाइव करना है, किस तरीके से इसको लाइव करना है। क्लियर? ओके, अभी जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि हम हमारी साइट पे एक ऑनलाइन स्टोर का सेटअप करेंगे। स्टोर वो जगह होती है जहां पर आपके प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं, जहां पे अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे एड टू कार्ट का ऑप्शन, बाय नाउ का ऑप्शन, प्रोमो कोड का ऑप्शन, ये सारे फीचर्स। और वर्डप्रेस में ये करने के लिए मोस्ट ऑफ द यूजर्स 99% से भी ज्यादा लोग यूज करते हैं वूकॉमर्स का, जो कि एक फ्री का प्लगइन है और उसमें कंप्लीट ई कॉमर्स सेटअप के लिए कंप्लीट फीचर्स अवेलेबल हैं। इसके लिए करना क्या है, आपको आपके वर्डप्रेस के बैकएंड में जाना है, यहां पे जाके आपको ऐड न्यू प्लगइन पे जाना है और वूकॉमर्स को सर्च करना है। जैसा आप सर्च करेंगे आपको ये प्लगइन दिखाई देगा, इस प्लगइन को पहले इंस्टॉल करना है एंड देन इसी प्लगइन को एक्टिवेट करना है। और जैसे ही आप ये एक्टिवेट करेंगे हमारी साइट के दो पार्ट बन जाएंगे, एक होगी आपकी ब्रांड वेबसाइट और दूसरा उसी वेबसाइट का शॉपिंग स्टोर। एग्जाम्पल के लिए अगर आप एप्पल की साइट पे जाते हैं, ये एप्पल यूके की साइड है, लेकिन इसमें से अगर आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं, जैसे कि आईफोन 15, तो आपको नजर आएगा ये जो आईफोन 15 है ये तो उसकी वेबसाइट का पार्ट है, लेकिन जैसे आप बाय पे क्लिक करेंगे ये आपको उसके शॉप या स्टोर पे भेज देगा, जो कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो हो सकता है कि यहाँ पे भी वूकॉमर्स जैसे प्लगइन को यूज किया गया हो, मोस्ट ऑफ द पीपल इसी प्लगइन को यूज करते हैं। तो सिंपली इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको एक्टिवेट करना, और जैसे आप ये एक्टिवेट करेंगे हमारी साइट पे भी शॉप के नाम से एक फीचर ओपन हो जाएगा। इवन दो मेरे जितने सुप्रीम कैंपस के प्रोडक्ट है वो भी मैं वर्डप्रेस से ही सेल आउट करता हूं और वर्डप्रेस पे ही पेमेंट को एक्सेप्ट करता हूं। तो जैसे हमने किया, अगर आपको नजर आएगा अभी हमारा स्टोर यहाँ पे बन चुका है। जैसे स्टोर पे जाएंगे आपको नजर आएगा अभी हमारी शॉप में कोई आइटम है नहीं जो कि हम ऐड करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहला काम हमने ये किया। अभी अगर हम हमारी ब्रांड वेबसाइट पे जाए जो कि होम पेज है, यहाँ पर आपको कहीं पे तो शॉप का आइकन ऐड करना होगा या फिर ऑप्शन ऐड करना होगा, ताकि जिस किसी को भी प्रोडक्ट को परचेस करना है वो वहां पे जा सके। इसके लिए आपको क्या करना होगा, मेन्यू को कस्टमाइज करना होगा। तो अगर आप यहाँ पे जाए अपीयरेंस में, यहाँ पर आपको मेन्यूज का ऑप्शन दिखाई देगा, और जब भी आप वूकॉमर्स को इंस्टॉल करेंगे एक पेज क्रिएट होगा जिसका नाम रहेगा शॉप, और ये शॉप वही आपका वूकॉमर्स का स्टोर का होम पेज होता है। तो सिंपली अगर आप देखेंगे ये शॉप, इसको आपको ऐड टू मेन्यू में करना, तो आपका जो एग्जिस्टिंग मेन्यू था उसी में ही शॉप का आइकन ऐड हो जाएगा, जो कि मैं यहाँ पर प्लेस करता हूँ, जो भी आपको सही लगे यहाँ पर। एंड देन आफ्टर इसको आप रीनेम भी कर सकते हैं शॉप की बजाय हमारे जो भी है कोर्सेज।
एंड देन आपको सेव मेन्यू पे क्लिक करना है। जैसा आप ये क्लिक करेंगे, अगर अभी वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे, आपको यहाँ पर दिखाई देगा कोर्सेज के नाम से ऑप्शन ऐड हो चुका है, और यहाँ पे जब भी कोई क्लिक करेगा वो हमारी साइट पे जहाँ पे भी प्रोडक्ट लिस्टिंग होगी वहाँ पे पहुँच जाएगा। बस इतना सा स्टेप्स आपको फॉलो करना है एंड अल्टीमेटली आपकी साइट पे एक वेबसाइट बना दी और हमने उस पर ई कॉमर्स का एक स्टोर या कि ऑनलाइन स्टोर का सेटअप कर दिया। अभी बारी है गाइस हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को अपलोड करना, और वो कैसे करेंगे। इसके लिए हमें वापस से ई कॉमर्स में वू कॉमर्स में ही जाना है, और जैसा वू कॉमर्स में जाएंगे तो इसके अलग अलग ऑप्शन इनेबल हो गए, जहाँ पे वू कॉमर्स से आप प्रोमो कोड क्रिएट कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आने के बाद में आपको प्रोडक्ट में जाके ऐड न्यू पे क्लिक करना है, और यहाँ पर हम अलग अलग प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे जो कि हम सेल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट है वो कहाँ पे, वो तो है थिंकिफिक पे, जहाँ पे हमने हमारा कोर्स डिज़ाइन किया है। अभी उस प्रोडक्ट को हमें यहाँ पर अपलोड करना है, कहाँ पर, हमारे वेबसाइट के अंदर, ताकि जब भी कोई बंदा बाय नाउ पे क्लिक करे वो डायरेक्टली वहाँ पे चला जाए। तो अल्टीमेटली ये प्रोडक्ट फिजिकली हो सकता है, वर्चुअल हो सकते हैं, डाउनलोडेबल, अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम काम करेंगे, एक प्रोडक्ट का यहाँ पर लिस्टिंग क्रिएट करेंगे और उसी प्रोडक्ट को हम प्रमोट करेंगे। तो लेट्स लोड इट आउट। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं डालता हूँ, वो डाल देता हूँ कि भाई ब्लॉगिंग सुप्रीम लॉन्च पेड कोर्स। तो ये मेरा कोर्स का नाम हो गया। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें पूछ रहा है ये प्रोडक्ट का यूआरएल, मतलब आपका प्रोडक्ट कहाँ है। तो हमारा प्रोडक्ट तो थिंकिफिक के अंदर है, हम लोगों को चाहते हैं कि आप थिंकिफिक पे जाकर के एनरोल करो। इसके लिए हमें पूरा सेटअप हमारे प्रोडक्ट का थिंकिफिक पे करना होगा। तो उसके लिए मैं फटाफट से थिंकिफिक को लॉगिन करता हूँ, और जो भी हमारा कोर्स था, एग्जाम्पल के लिए ये वाला कोर्स था जो हम ट्राई कर रहे थे, तो मैं इसी कोर्स को वहाँ से वापस कंप्लीटली अपडेट करूँगा। अपडेट करने के लिए सिंपली मैं उस कोर्स को ओपन करूँगा जो कि ये वाला है, और इसी कोर्स के अलग अलग ऑप्शन को गो थ्रू करना है। तो पहले आपने कोर्स का करिकुलम अपलोड कर दिया, इसके बाद आपको सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाके आप कोर्स का नाम दे सकते हैं, कोर्स का एक यूआरएल डिजाइन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं दे दूँ फ्लॉगिंग कोर्स, और फिर यहाँ पे दे दूँ मैं ट्रायल करके। तो ये अल्टीमेटली हमारा कोर्स का यूआरएल हो जाएगा जो कि आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और यहाँ पर आपने इमेज अपलोड कर दी, एंड देन आप स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे और देन सेव को क्लिक करना है। इसके बाद में आप प्राइसिंग में चले जाएं, इस कोर्स को आप कैसे पे कर रहे हैं, कोई पेड है या फ्री है। तो जैसे अगर फ्री में है तो आप नॉर्मली फ्री यूज कर सकते हैं और आपकी लिंक मिल जाएगी आपको। लेकिन अगर हम वन टाइम चार्ज करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसकी प्राइसिंग को लगा सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए इस कोर्स का प्राइस है, मतलब कि मान लीजिए कि ये है 999, और अनलिमिटेड डेज का एक्सेस मिलेगा जो भी जाएगा। तो यहाँ से हमने इसका प्राइसिंग सेट किया 999। इसके बाद में हमें पब्लिश पे जाना है, और पब्लिश में जाने के बाद में इसको पब्लिश कर देना। तो मान लीजिए कि यहाँ पर हमने कोर्स को पब्लिश कर दिया है, और जैसे आपने इस कोर्स को पब्लिश किया, अगर आप पीछे की तरफ जाके देखेंगे तो ये कोर्स आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब इसकी अपनी एक लिंक है, तो जैसे ही अगर मैं इस कोर्स को क्लिक करता हूँ, इसके करिकुलम में जाता हूँ, तो इसका जो लिंक है जहाँ पर लोग इस कोर्स को परचेज करेंगे वो कहाँ पे, वो इसका प्राइसिंग का लिंक है। तो यहाँ पे मैं प्राइसिंग पे आऊँगा, और ये जो लिंक है जहाँ पे लोग जाएंगे तो उनको कुछ ऐसा दिखाई देगा कि जहाँ पर जाकर के वो एनरोल कर सकते हैं पेइंग 999। तो ऐसे ही आप पेमेंट का सेटअप करेंगे, और फाइनली जो आपका फाइनल चेकआउट विंडो है, जो आपकी मर्जी है, जो अगर आप ये रखना चाहें ये रख सकते हैं। अदरवाइज इसका खुद का एक लैंडिंग पेज डिज़ाइन होता है जो कि कुछ ऐसा दिखाई देता है। यहाँ पे भी अगर आप चाहें तो लोगों को बेच सकते हैं, तो इट इज़ ऑल अप टू यू। लेकिन अभी मैं डायरेक्टली उसका प्राइसिंग जहाँ पे जाके लोग परचेस करें, क्योंकि बाकी तो प्रोडक्ट क्या है क्या नहीं वो हम हमारी साइट पे दिखा सकते हैं। तो ये लिंक आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, एंड देन यहाँ पर आप टाइप करेंगे एनरोल नाउ, ये आपको बटन की तरह दिखाई देगा। मान लीजिए कि इसकी रेगुलर प्राइस थी जो भी थी 1999, लेकिन अभी हम इसको सेल में बेच रहे हैं 999। एंड देन आफ्टर आपको राइट इन साइड में इसी प्रोडक्ट की एक इमेज ऐड करना। और ये इमेज बनाएंगे कैसे, देखिए इसके लिए आप कैनवा जैसे टूल को यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पर ये है मेरा प्रोडक्ट, ओके, इसकी मैंने एक इमेज बनाई, राइट। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये मैंने जो एक्चुअली वो उसकी इमेज बनाई है। तो ये आप कैनवा के टूल को यूज़ करके कैसे कैसे डिज़ाइन करने आप डिज़ाइन कर सकते हैं, उसका पूरा वीडियो है मैंने बनाया, कैसे कैनवा को यूज़ करते हैं एक टूल को, वो मैंने दिया। लेकिन ये हमारा एक बैनर पेज हो गया जो कि हमने बैनर पे बनाया। लेकिन जो ई बुक का कवर बनाना, अभी जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये ई बुक के यहाँ पे शॉर्ट्स बनाए, बॉक्सेस बनाए जो गुड लुकिंग होते हैं, किसी को पैसा दिखता है तो थोड़ा अच्छा लगता है, राइट। इसको डिज़ाइन करने के लिए आप फ्री के टूल भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बॉक्स शॉट 3D पैकेजिंग मोकअप है। यहाँ पर आकर के आप अपलोड कर सकते हैं अलग अलग इमेजेस और उसको डिज़ाइन करेगा। अदरवाइज जो मैंने डिज़ाइन किए थे उस टाइम वो किए थे आई बिलीव इससे मीडिया मॉडिफायर से। यहाँ पर आपको अलग अलग प्रोडक्ट के बॉक्सेस बनाने का ऑप्शन आ जाता है, आपको अलग अलग इमेजेस अपलोड करना है। जैसे ये एक मोकअप है, अगर मैं यहाँ पे जाके कोई इमेज को ऐड करता हूँ तो वो इमेज ऑटोमेटिकली वहाँ पे चिपक जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अपलोड योर इमेज पे जाऊँ, और मान लीजिए कि मेरी जो इमेज, तो इसको मैंने यहाँ पे ऐड किया, देन इसको क्रॉप किया, एंड देन आई बिलीव
ये आपको नजर आ रहा है, ये साइड बार में ऐड हो गया। अभी मैं नीचे की तरफ जाऊंगा, यहाँ पे मेरी जो फ्रंट की इमेज है इसको मुझे अपलोड करना है, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, जो मेरे फ्रंट की इमेज है इसको मैं यहाँ पे अपलोड करके यहाँ पर इसको सिंपली जो भी मुझे करना है, क्रॉप करना है, जो भी कर दूंगा, तो मैं ऑटोमेटिकली बॉक्स ऐड हो गया और इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपके पास इनका सब्सक्रिप्शन है तो ऑब्वियसली डाउनलोड कर सकते हैं। लाइकवाइज ऐसे बहुत सारे फ्री टूल है जहां पर आप ऐसे बॉक्सेस बना सकते हैं। और ये जो बॉक्सेस मैंने जो ऑलरेडी बना के रखे हैं, जो कि आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, और इन्हीं में से वही बॉक्सेस को हम एज अ प्रोडक्ट की गैलरी की तरह, इमेज की तरह यूज करेंगे। ओके, तो ये क्वाइट सिंपल प्रोसेस है, लेकिन आपको बस टूल समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट के लिए सेट प्रोडक्ट इमेज पे जाऊंगा और जो भी बॉक्सेस मुझे अपलोड करना है इसको मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा। एग्जाम्पल के लिए मैं वापस से ड्राइव में जाके उसको अपलोड करूंगा। यहाँ पे मैंने इसको अपलोड किया एंड अल्टीमेटली जैसे आप इसको अपलोड कर देंगे तो ये हमारी इस प्रोडक्ट की एक इमेज क्रिएट हो जाएगी अलॉन्ग विद द प्राइसिंग एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पर आप मेक श्योर आपके प्रोडक्ट का नाम रखें ताकि उसका इमेज ऐसी हो जाए। और जैसे हमने प्रोडक्ट की इमेज को अपलोड किया, मैं सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करता हूँ। आपको कुछ और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, बस इतना बेसिक सा सेटिंग करना है। और अगर मैं इसको पब्लिश करता हूँ, जैसे हम इसको पब्लिश करते हैं और अभी अगर हम शॉप पे जाके देखें तो हमें वहाँ पर हमारा प्रोडक्ट दिखना चाहिए अगर सब कुछ सही से यहाँ पे लोड हो चुका है। अभी के लिए हुआ नहीं है बिकॉज इट्स सेविंग, लेकिन इस पेज को हम फर्दर कस्टमाइज कर सकते हैं। कैसे? इसके लिए आप पेज में जाएं, ऑल पेज में जाएं एंड देन जो शॉप का जो पेज है, जो होम पेज है, उसमें साइड बार ये सब कुछ नहीं दिखना चाहिए। तो आप यहाँ पर आ करके सिंपली आपका जो शॉप का पेज है इसको आप एडिट विंडो में जाके ओपन करें। इसको एडिट विंडो में जाके ओपन करने के बाद में आपको राइट हैंड साइड में बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आना है आपको और ये जो साइड बार का लेआउट है इसको कर दें नो साइड बार। फुटर है उसको एज इट इज रहने दें। कंटेनर है उसको फुल विड्थ में कन्वर्ट कर दें और डिसेबल कर दें कंटेंट का टाइटल। जैसे आप इसको अपडेट करते हैं तो हम ट्राई करेंगे कि ये साइड बार नहीं दिखाई दे, टाइटल नहीं दिखाई दे, ये सारी चीज़ें रिमूव हो जानी चाहिए। तो अगर सही से किया हुआ तो रिमूव हो जाएगा। तो आपको नजर आ रहा है अभी हमारा प्रोडक्ट आ चुका है, लेकिन अभी भी ये साइड बार पड़ा हुआ है क्योंकि कैशिंग है, लिटिल बिट टाइम ले रहा है। तो अभी आपको नजर आ रहा है हमारा प्रोडक्ट दिख रहा है। अगर कोई साइड पे है तो होम पे जाएगा, लेकिन अगर वो चाहे कोर्सेज पे जाएगा तो उसको हमारा प्रोडक्ट दिखाई देगा। और जैसे ही वो उसको ओपन करेगा तो आपको उसके प्रोडक्ट के बारे में डिटेल इमेजेस मिलेगी, क्या है उसके बारे में समरी, जो भी आप देना चाहे यहाँ पर आप दे सकते हैं कि इट इज़ ब्लॉगिंग कोर्स, या फिर मैं सिंपली यहाँ से टाइप करूँ ये वाला पार्ट और कॉपी पेस्ट करूँ अगर, तो आपको नज़र आएगा ये चेंजेस हमारे उस प्रोडक्ट के साथ में ऐड हो चुके हैं। और मैं जैसे इसको अपडेट करूंगा यू विल फिगर आउट कि वो यहाँ पर कुछ टाइम के अंदर जैसे कि आपको आ गया है 999 की प्राइस। और जैसे ही कोई एनरोल नाउ पे क्लिक करेगा डायरेक्टली वो बंदा इस वाले विंडो पे चला जाएगा जो कि थिंकिफिक, जहां पर हमारे थिंकिफिक की साइड है, और वहीं पर उसको पेमेंट के ऑप्शंस आएंगे। तो पेमेंट के ऑप्शंस के लिए आप क्या कर सकते हैं गाइस, आप थिंकिफिक के अकाउंट को लॉगिन करें और आपके पास गूगल पे से भी अगर कोई पे करना चाहे तो पे कर सकते हैं। सारे सेटिंग्स और सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, जैसे आप थिंकिफिक के डैशबोर्ड में जाएं, जो भी आप डैशबोर्ड में हैं उस डैशबोर्ड में नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ पर आई बिलीव अकाउंट सेटिंग में जाएंगे। आप सेटिंग में जाने के बाद में यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा पेमेंट का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पेमेंट्स का। तो अगर आप पेपल का अकाउंट आप लिंक कर दें, स्ट्राइप है आप लिंक कर दें, सिमिलरली इनके बहुत सारे अदर ऑप्शंस है जैसे गूगल पे एंड ऑल दैट डिफरेंट ऑप्शंस भी आपके इनेबल हो जाएंगे अगर आप यहाँ पर इसके इस पेमेंट डिफरेंट ऑप्शंस को आप यूज करते हो। सिंपली आप पेपल से ले सकते हैं और यहाँ पर स्ट्राइप से ले सकते हैं, और भी अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पर आप पेमेंट के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। सिर्फ आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि थिंकिफिक किन के साथ इंटीग्रेट हो सकता है। जैसे कि मैंने इस साइट को इनकॉग्निटो विंडो में ओपन किया, मैं यहाँ पे कोर्सेज पे जाता हूँ, देन अगर कोई चाहे तो यहाँ पे एनरोल नाउ पे क्लिक करेगा। जैसे ही क्लिक करेगा उसको थिंकिफिक पे भेज दिया जाएगा और यहाँ पर आपको नजर आ रहा है उसको अपनी कार डिटेल डालनी और कंप्लीट परचेस पे क्लिक करना। और जैसे ये फंडा फिनिश करता है अल्टीमेटली उस यूजर को एक ईमेल तो जाएगा डायरेक्टली थिंकिफिक से कि भाई आपने कोर्स को परचेस कर लिया, देन यू आर डन। और वो जो ईमेल आपको थिंकिफिक भेजेगा गाइस, ओके, तो उसके लिए आप थिंकिफिक के अकाउंट में आए, आप यूजर के अंदर जा सकते हैं और यहाँ पर है नोटिफिकेशन ईमेल। आप नोटिफिकेशन ईमेल में जाएंगे और ये सारे ऑप्शंस को इनेबल कर सकते हैं। जैसे कि जब भी किसी ने आपकी साइट को लॉगिन किया उसको बाय डिफॉल्ट वेलकम ईमेल चला जाए, जिसने भी आपके कोर्स को एनरोल किया उसको ये वाला ईमेल चला जाए। और वो ईमेल में क्या जाएगा, आप एडिट पे जाकर के चेंज कर सकते हैं, खुद का ईमेल ड्राफ्ट कर सकते हैं, जैसे कि भाई वेलकम दिस एंड दैट, आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन किया और ये आपके कोर्स का एक्सेस होता है। ये ऑटोमेटिकली प्रोसेस है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली जो भी स्टैंडर्ड ईमेल से इसके ऑटो ट्रिगर्ड होते हैं थिंकिफिक के थ्रू। देखिए अभी हमने क्या ट्राई किया, हमने थिंकिफिक पे कोर्स और थिंकिफिक पे ही परचेस करवा रहे हैं। दैट मीन्स कि पे भी लोग वहीं से कर रहे हैं और ईमेल भी वहीं से ट्रिगर हो रहे हैं। लेकिन वो कॉमर्स के पास ये भी पोटेंशियल है। और इवन दो अगर फ्यूचर में आप चाहें तो यहीं पे आकर के आप मार्केटिंग में जाएं और यहाँ पर प्रोडक्ट में जाएं और यहीं से आप अलग अलग तरीके के प्रोमो कोड्स जो होते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ सेल्स में जाता हूँ तो कूपन्स भी आप क्रिएट कर सकते हैं आपके कोर्सेज के, और ये कूपन चेकआउट विंडो पे एप्लीकेबल है। तो एग्जांपल के लिए अगर आप कूपन क्रिएट करना चाहते हैं किसी कोर्स के प्रमोशन के लिए, ऐसे एग्जांपल के लिए मैं चाहता हूँ भाई मिस्टर व्यास का
कोई एक्सपायरी डेट ना हो, और यहाँ पर कोई तो एक्सपायरी में अगर मान लो कि दे देता हूँ विच इज़ एंड ऑफ द जुलाई, और जैसे मैं ये देता हूँ तो अल्टीमेटली ये मुझे कंटिन्यू और यहाँ पर देख लीजिए कि डिस्काउंट कितना देना है। मान लीजिए कि मैं 20 रुपीज़ का डिस्काउंट देना चाहता हूँ, और कौन कौन से प्रोडक्ट पे देना चाहता हूँ, सारे प्रोडक्ट पे देना चाहता हूँ तो मैं सब सेलेक्ट कर दूँ, या फिर ब्लॉगिंग कोर्स ट्रायल पे देना चाहता हूँ तो उसको मैं सेलेक्ट करूँगा एंड देन मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर आकर के ओके, तो यहाँ पर आकर के मैं कूपन की डिटेल दे सकता हूँ कि मान लो कि भाई 20 रुपीज़ ऑफ, ये मैंने कूपन कोड दे दिया, डेट दे दिया, मैंने प्राइस दे दिया, कौन से प्रोडक्ट पर लगाना है, और प्रोमो कोड यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ जैसे कि MR व्यास, और सिर्फ इस प्रोमो कोड को 10 लोग यूज़ कर पाएंगे। बस ये काम आपको करना है, कंटिन्यू, और यहाँ पर ऐड न्यू कोड, इसको तो ज़रूरत नहीं है, ये हमने किया एंड देन सेलेक्ट क्वांटिटी को सेट किया एंड देन सेव। तो जैसे अगर आपने किया है, अगर अभी कोई बंदा आपके कोर्स को परचेज करने की ट्राई करेगा, अगर वो चेकआउट विंडो पे जाएगा तो यहाँ पे जो हैव अ कूपन कोड का ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करेगा, MR व्यास टाइप करेगा, तो जो भी 20 रुपीज़ का डिस्काउंट है वो वहाँ पे अप्लाइड हो गया। तो थिंकिफिक के अंदर आपको एक प्रमोशनल कोड के ऑप्शंस भी मिलेंगे, बट फ्री प्लान में नहीं मिलेगा। ओके, तो अगर आप चाहते हैं कि किसी को डिस्काउंट देना, तो अल्टीमेटली आप यहाँ पर आकर के प्राइसिंग में ही चेंज करें, क्योंकि वो सबसे आसान तरीका है फ्री अकाउंट के अंदर। पेड अकाउंट जो कि आपका मंथली 4000 रुपये का कॉस्टिंग आता है, तो उसमें सारे फीचर इनेबल हो जाता है कि आप प्रोमो कोड भी बना सकते हैं। तो ये वो तरीका है जिसमें आप अपने वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनाएं। इसी के साथ साथ आपने देखा कि भाई कैसे हमने कोर्स को लिस्ट किया, कैसे पेमेंट को इंटीग्रेट किया, और कैसे ईमेल ऑटोमेटिकली ट्रिगर्ड होंगे। तो ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू आप ये सेटअप कर सकते हैं। देखिए, सुप्रीम कैंपस को मैंने ऑल टुगेदर डिफरेंट सेटअप किया हुआ है। अगर आप सुप्रीम कैंपस में जाए तो मेरे कोर्सेज थिंकिफिक पे है, लेकिन अगर आप चाहे गेट स्टार्टेड पे, तो सेल्स पेजेस मैंने यहीं पे डिजाइन किए। आप मेरी साइट पे ही रहते हैं, इवन आप पेमेंट भी मेरी साइट पे ही रहते हैं। यहाँ पे फनल्स भी मैंने साइट पे ही बनाए हैं, और जो पेमेंट के ऑप्शंस की तरफ आप जाके देखेंगे तो आपको रेजर पे और अलग सारे ऑप्शंस मिलेंगे, और ये कंप्लीटली पॉसिबल है अगर आप पूरी साइट को और पूरे प्रोडक्ट को वो कॉमर्स के थ्रू कस्टमाइज करें, विच इज ऑल टुगेदर डिफरेंट स्किल। लेकिन जो आज आपने सीखी है, विच इज मोर देन जितने भी बिगिनर है उसको यूज करते हैं, या फिर जिस बिजनेस को ऑनलाइन जाना है वो अपने ऑनलाइन कोर्सेज को कुछ इस तरीके से लिस्ट आउट कर सकता है। होपफुली कंप्लीट डिटेल गाइड आपको समझ में आ गई है। मैंने हर पॉइंटर्स को डिटेल में कवर करने की ट्राई की है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट करो, और नेक्स्ट किस पे आपको डिटेल में वीडियो चाहिए वो भी मुझे कमेंट करके बताओ। लेकिन अगर आप खुद की ई बुक सेल करना चाहते हैं तो अभी जाके ये वीडियो देख लो।